नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोन रियाना। फिलहाल आपको बता दें, करनेरा गांव से लाइव है और देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। एक बार आपको मामला बता दूं, कल रात यहाँ पर आधा दर्जन कुछ लोग आते हैं हथियारों के साथ और यहाँ पर लूटपाट करी जाती है। और जो बताया जा रहा है, परिजन घर में जितने भी थे उनको बंधक बनाया जाता है, मारा पीटा जाता है, उसके बाद लूटपाट करी जाती है। एक बार जानेंगे क्या 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 मामला था, क्या हुआ था जी अंकल जी यहाँ पे। रात आए थे 12 बजे 6 लोग करीब। अच्छा। और उन्होंने फिर घर वालों को बंधक बनाया है और आंख पे चाकू रख दिया है और तमंचे वगैरह उनके साथ थे। कुछ लोग नकाब में थे तो कुछ बिना नकाब के थे। अच्छा, मतलब 6 लोग आते हैं हाँ 6 लोग आते हैं हथियारों के साथ ही, हथियारों के चाकू साथ। गन और हाँ फिर पहले एक कमरे में फिर दूसरे में बना लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वो डराया धमकाया। और पहले वो भाभी हमारी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए कैश दे दिए। फिर उन्होंने अपने खुद खतौड़ा करा, 1 लाख फिर मिले हैं, 10-20 हजार और मिले हैं। फिर उसके बाद जो भी सोना था घर में वो ले गए, करीब करीब 2-2.5 किलो चाबी ले गए। 10-12 तोले सोना है लगभग। अच्छा, ये सारा सामान लूट 12 बजे के करीब आए थे और 1:07 में निकल गए। 1 घंटे की तो वारदात। मतलब कुछ पता नहीं चल पाया था, जैसे कि रात में आए थे तो घर वालों परिजनों ने हल्ला मचाया हो। हल्ला मचाया, एक पड़ोसी सामने से उठे भी थे, उन्होंने सोचा कि क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई तो वो भी फिर चुप हो गए। फिर ये उन्होंने मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कल कोहरा भी बहुत ज्यादा था, सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो ही पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चोर और ये लुटेरे लोग कुछ ज्यादा ही। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कल दिखेगा ना कुछ रोड पे तो उसका फायदा उठाया उन्होंने। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा उठाया हो। देख सकते हैं, एक बार परिजन अंदर हैं, एक बार जानेंगे उनसे भी। और देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कम से कम 6 आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं जो हथियारों के साथ आते हैं और पूरे परिवार जितने भी परिजन होते हैं उन सबको बंधक बनाया जाता है। उसके बाद उनसे उनके साथ मारपीट करी जाती है और लूटपाट भी करी जाती है। देख सकते हैं तमाम लोग हैं। भैया एक मिनट, एक बार लोगों को जानेंगे। तो चोट आई, चोट आई है मेडिकल। हाँ गुड़िया को चोट आई है। सकते हैं और लोग जानेंगे। भाई क्या हुआ था भैया। भैया यहाँ पे 12 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं 6 लोग, और उन्होंने आते के साथ ही यहाँ पे गुड़िया पड़ती है हमारी, उसको पहले लिया कितने है। बजे के आसपास का ये मामला है। 12 बजे रात को 12 बजे आते हैं। 12 बजे आने के बाद वो रात को यहाँ पे गुड़िया के मुंह में कपड़ा वगैरह दूस के मारपीट करते हैं उसके साथ। उसके बाद फिर गुड़िया को लेके अलग कमरों में जाते हैं, फिर वहाँ पे लूट खसोट करते हैं और मारपीट करते हैं। तो यहाँ पे उस वक्त घर पे कौन कौन मौजूद था। भैया थे, भाभी थी, परिवार के लोग थे पूरा काफी। परिवार था। हाँ पूरा परिवार। पूरा परिवार भाव था। मिलवा देते हैं उनसे जिनके साथ हुई है ना घटना। और कितने 6 लोग बताए जा रहे हैं जो आते हैं हथियारों के साथ। क्या क्या हथियार लेके आते हैं अपने साथ। कट्टा थे, कारतूस थे, चाकू थे। चाकू वगैरह भी मारा है उन्होंने। अच्छा, तो किसी की गंभीर चोटें भी आई हैं कुछ। मेडिकल हुआ है इन लोगों के साथ जिनके साथ घटना घटित हुई है। जी, एक बार महिलाएं हैं उनसे एक बार जानेंगे। घटित हुई है, गुड़िया है यहाँ पे। कोई नहीं, कोई नहीं। ये क्या हुआ था, कौन थे वो युवक, कुछ पता चला हो। अभी तो नहीं पता चला। अच्छा, कितने लोग आते हैं, कितने बजे का मामला था। 6 लोग थे और 12 बजे आए हैं घर में। 12 बजे के आसपास आए थे। और एक 7 पे घर से निकले हैं। एक 7 बजे घर से निकले हैं। तो क्या क्या सामान वामान लूटपाट करी उन्होंने। सब ले गए, कैश ले गए सारा। अच्छा, कितना लगभग कितना क्या क्या कैश था, क्या 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 2.5 लाख रुपए तो कैश ही लेके गए बिल्कुल हाथ से ही। अच्छा। और जो मेरे थोड़ा बहुत और भी था पर्स में वो भी सब ले गए। और ज्वेलरी में 14-15 तोले सोना और 2.5 किलो सारी चांदी है। एक सोने का सिक्का था, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब ले गए। और जितना हो सकता था जितना नहीं छोड़ा गया उतना छोड़ दिया पूरा घर एक तरफ से। और भी इधर उधर हाथ मार रहे थे कि इसे भी खोल उसे भी खोल, वो तो हाथापाई में कि मेरे पास जो है तुम। अच्छा, मतलब हाथापाई भी हुई थी आप लोगों के उनसे। मारा है, मेरी बेटी को मारा है, दूसरी वाली को मारा है, मुझे भी मारा है। अच्छा, आपको भी मारा पीटा गया है। मारा है। जो चाकू था वो गर्दन पे यहाँ रख के 2-3 बार वो चाकू चलाया था, बस वो बच गई हूँ मैं दोनों बार उसके उससे। और वो ले रहे थे, बंदूक थी उनके पास, उसमें कारतूस डाल रहे थे कि ये डाल रखा है, एक गोली मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा, तेरी बेटियों को मार दूंगा, ये सब होता रहा। तो चाकू हथियारों के साथ आए थे। हथियार चाकू भी थे सब पे। तो आप लोगों ने अड़ोस पड़ोस में मतलब आवाज नहीं लगी उन्होंने किसी को। पड़ोस में जैसे वो हम यहाँ हैं, उन्होंने यहीं पकड़ लिए सारे। इस कमरे में बच्ची को बैठ के पकड़ के, उधर से हस्बैंड को और सासू को पकड़ के बैठ के एक आदमी, और 2 आदमियों ने एक बेटी को पकड़ा हुआ था, एक ने मुझको, और फोन छीन लिए हमारे, वो भी फेंक दिए। और इतने में बोलना शुरू होता, उन्होंने ऐसे जैसे मुंह भींच देते हैं ना कि आवाज मत कर, आवाज मत कर, और फिर अंदर गिर के कमरे में इसमें
उधर से बेटी को भी लेके आई हूँ, उसको छोड़ नहीं रहा था, उसको दावे बैठा था बिल्कुल। जब मैंने उसको बोला मैं कि मेरी बेटी को छोड़ दे, तो बोला कि क्या नाम है, इसको जान से मार दूंगा। तो मैंने उससे जबरदस्ती उसको छीना और उसको यहाँ ला के यहाँ बैठा दिया, और मेरी सास को भी और मेरे हस्बैंड को भी, वो भी सब पीछे थे, पर वो मुझसे से लड़ रहे थे कि अब तू जो भी है, जहाँ भी है, उसको सबको निकाल के दे। तो इसको भैया मेरे साथ ही, मेरी एक सेफ में से तो मैंने खुद उनको हाथ में दे दिया, दूसरे में से खुद सब कुछ निकाल दिया। फिर मेरे संदूक पे इसको उतार, इसको खाली कर, इसमें से निकाल जो भी है। फिर मैंने उनको जब मेरे को लगा ना कि अब कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने उनको मारना शुरू किया। अच्छा, जब जाके आपने हाथापाई करी उनसे? मैंने क्या बोले तो जान से बात है, वो मेरे बिल्कुल मार जा, बिल्कुल कुछ मत छोड़ बेशक, पर मैंने क्या, और कुछ नहीं मेरे पास। तब उनका वो नीचे रख दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, कट्टा, और वो मेरी सेफ में से ज्वेलरी निकाल रहा था, मैंने वो उठा लिया। जब वो मैंने उठा लिया तो उन दोनों ने मुझे वो कोने में मारा, मेरा हाथ ऐसे मोड़ दिया बिल्कुल, और वो छीन लिया मुझसे कि तू मारेगी, और फिर 2 ऐसे थप्पड़ उप्पड़ लगाए उधर। फिर मैंने उसे जैसे छुटाया अपने आप को, और जब मैंने उनको मारा और मैं ऐसे ऐसे पीटने लगी कि मेरा तो सब कुछ ले गया, कुछ नहीं छोड़ा, तब उन लोगों ने जितनी ज्वेलरी थी यहाँ आके बैग में डाली, सारी की सारी, सारा कैश ले लिया, और फिर यहाँ पकड़ के यहीं पे मारा। फिर मारा जैसे कि एक ने तो, उसने तो चक्कू मारा, वो चक्कू से मैं दूसरी बार फिर बची थी, जैसे मैं पीछे को हुई तो यहाँ गिरी मैं, तो उसने दूसरे ने पकड़ के जो पेट में उसके वो जो था वो जो उसके वो पीछे से बट मारे थे। इनको बटों से भी मारा? बटों से मारा गया आपको? भी है, पेट में भी, यहाँ भी, सारे में। और फिर यहाँ पकड़ के जब मैं गिरी नहीं उनपे, तो 2 ने तो लात मारी पेट में, और ऐसे ही मार जाता जाता बहुत तेज से पेट में मार के, और फिर मुझे धक्का देके चले गए, जैसे ऐसे खींच के धक्का दे देते हैं, और फिर ये कुंडी बंद कर। पुलिस मौके पे आई, मतलब अभी सुबह आई है, तो क्या आश्वासन मिला? अभी तो वो कर ही रहे हैं, आए तो वो लोग जब से ही आए, 1 घंटे, जब तो लेट आए थे, 1-1.5 घंटे बाद आए थे, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने हमको छोड़ा, तो मैंने अपनी बेटी को बोला मैं कि सबसे पहले पुलिस को फोन कर। उसने फोन करा तो 1 नंबर पे तो उन्होंने उठाया नहीं, नंबर कॉल अटेंड ही नहीं हुई, फोन उठाया नहीं। हाँ, वो फोन उठाया 112 नंबर कॉल अटेंड नहीं हुई है। उसके बाद इन्होंने नेट से नियर बाय पुलिस चौकी का नंबर निकाला, तो फिर सिकरौनी पुलिस चौकी के 1 घंटे बाद पुलिस वाले आते हैं। 1 घंटे बाद आया वो, और फिर 2 बज के समथिंग, कुछ 1 बज के 7 मिनट पे वो यहाँ से निकलते हैं चोरी करते हुए। हाँ, फिर उसने आके भी ये बोला कि कहाँ है चोर, तो तब तो मेरी बेटी ने तो बोला कि चोर क्या पकड़ के बैठे हुए हैं हम। फिर उसके बाद से फिर और लोग भी आने लगे, फिर जहाँ से भी जो भी उन्होंने इंक्वायरी करी है वो सब लोग आए हैं, लेकिन अभी तो कुछ हिसाब ऐसा दिख नहीं रहा, क्या होगा। बेटी को चोट, एक मारपीट ज्यादा हुई है? हाँ जी, मारपीट बहुत हुई है, मारपीट भी ज्यादा हुई है, और ये लूट नहीं हुई, ये डकैती हुई है। देखा जाता है डकैती बीचों बीच और घर के सभी सदस्यों के साथ मारपीट के साथ डकैती हुई है ये। अब ये प्रशासन को देखना है कि इस केस को किस प्रकार हैंडल करेगा। और अब आने को तो सभी आ गए, यहाँ पे सेक्टर 30 सीआईए भी आ गई है, सिकरौना भी आ गई, 56 भी आ गई, 58 के एसएचओ साहब भी आ गए, एसीपी साहब भी आ गए। अब ये देखेंगे कार्रवाई क्या होगी इस केस के ऊपर। एक बार दिखाएंगे आपको, बता दें कि देख सकते हैं कि कल रात का ये मामला है, और देख सकते हैं कि पूरे परिवार को जो डकैत आते हैं वो उनको पूरे परिवार को बंधक बना देते हैं, और उसके बाद जो बताया जा रहा है, बंधक बनाने के बाद उनको मारा पीटा जाता है, और उनके ऊपर जो देख सकते हैं हथियारों से इनके साथ लूट करी जाती है। और भी लोग एक बार जानेंगे। जी, आप मौजूद थे उस वक्त? कौन कौन था परिवार के, और कौन कौन है आप? परिवार यही है कि 2 बेटी हैं, ये बेटा उनका, ये बच्चा है, इनकी मदर है। हुआ क्या था, मतलब रात को 12-1 बजे के आसपास ये समथिंग, ये 6 लोग आते हैं और हथियारों के साथ। हथियार कौन कौन से साथ में लेके आते हैं? पिस्टल बताया जा रहा है, पिस्टल है उनके हाथ में, देखा तो किसी ने नहीं। ये बच्चे हैं, ये घबरा के चाकू से जी। और कितने लोग बताए जा रहे हैं? 6, करीबन 6 से 7 थे। 6 से 7 लोग थे, और हथियारों के साथ आए थे, और ये कह रहे थे कि हम रेकी भी कर रहे हैं काफी दिन से। और अच्छा, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम रेकी कर रहे थे काफी देर से? अच्छा, बच्चों को बाकायदा बंधक बना के मारपीट करके तसल्ली से कि भाई क्या क्या तुम्हारे पास सामान है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, उस तरीके से तसल्ली से करके गए। संडे को पूछ के गए ना, पहले काम के लिए। संडे को पूछ के गए थे? किस चीज के लिए? काम मिल जाएगा। उनमें से कुछ लोग इन लोग पहचाने। अच्छा, मतलब वो कुछ टाइम पहले यहाँ पे रेकी भी कर रहे थे, थोड़ी मतलब नजर रख रखी थी कहीं ना कहीं। पहले हमारी भाभी बता रही हैं कि वो आए थे
3-4 उनमें से 2 ऐसा लगा है कि वो शायद वो 2 हैं। तो वो इस तरीके से कह रहे थे कि हम 4-5 दिन से तुम्हारी रेकी कर रहे हैं और मौका आज मिला है। हथियारों के साथ थे वो और बाकायदा आराम से अपने तसल्ली से लूटपाट करके तब गए। देख सकते हैं फिलहाल, जो कि आपको बता दें कि जैसे कि भी परिजनों ने बताया कि यहाँ पर कम से कम आधा दर्जन लोग आते हैं और जो बताया जा रहा है कि हथियारों के साथ इन परिजनों के साथ लूटपाट करी जाती है, इनको बंदी बना लिया जाता है, उसके बाद इनके साथ मारपीट भी करी जाती है। जो बताया जा रहा है महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, सभी के साथ मारपीट करी जाती है। उसके बाद देख सकते हैं कि घर में जितना भी सामान था, जितने भी जेवरात थे, कैश था, वो सारा का सारा कुछ ले जाते हैं। और जो बताया जा रहा है कि हथियारों के साथ वो युवक आते हैं, कोई चाकू लेके आता है, गन्स लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ पर लूटपाट करी जाती है, परिजनों को बंदी बना लिया जाता है। बाकी पुलिस प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करेगा, आगे के जो भी अपडेट होंगे फिर से आपको जोड़ेंगे। जब तक के लिए देखते रहे और बन रहे सिटी न्यूज़ 100 के साथ। नमस्कार।